हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रिय विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा 2022 में टॉपर स्टूडेंट्स रहे थे उनकी कॉपी, और आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की परीक्षा 2022 की जो इंग्लिश का टॉपर स्टूडेंट रहे हैं उनमें से आज तीसरी कॉपी अपन देख रहे हैं। इससे पहले अपन ने 2 कॉपीज़ देख चुके हैं और ये तीसरी कॉपी आपको बताऊंगा। इसमें इस स्टूडेंट को मिले हैं पूरे 80 में से 80 नंबर। ओके, तो देखते हैं कैसी राइटिंग है इसकी, क्या उसकी लेखन शैली कैसी है, किस तरीके से इसने पेपर को अटेंड किया है। आप भी इस तरीके से अटेंड करके पेपर को और लिखने की अपनी शैली को बदलते हुए जो है वो 80 में से 80 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, आप भी टॉपर बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस कॉपी को। सबसे पहले तो अपन देखेंगे जो इसने अटेंड किया है सेक्शन ए। आप देखेंगे इसकी राइटिंग कितनी सुंदर है ना। मुझे आप बताइए, पहले जो अपन ने 2 कॉपीज़ देखी थी, दोनों में से और एक ये है, तीनों में से बेटर कॉपी कौन सी है, राइटिंग किसकी अच्छी है, लेखन शैली किसकी अच्छी है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी जो सब्जेक्ट है उसकी कॉपीज़ भी अपन देख रहे हैं और आगे भी देखते रहेंगे। तो सेक्शन ए आप देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इसने पहला किया है और ऑप्शन राइट ऑप्शन सी है। और सीम का जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें लिखा है सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट, मतलब कितनी बढ़िया राइटिंग, कितनी सुंदर राइटिंग में लिखा है। एग्जामिनर पढ़ते ही प्रभावित हो जाता है। आपको भी इसी तरीके से लिखना है। अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। आप देखेंगे दूसरा प्रश्न किया, दूसरे का जो राइट ऑप्शन है ना, सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। आप टेबल बना करके भी ऑप्शन लिख सकते हैं, जैसे कि ऊपर आपने यहाँ टेबल बनाओगे है ना, यहाँ से पूरे टेबल बनाओगे और टेबल बना के ऊपर क्वेश्चन का नंबर लिखोगे और नीचे ऑप्शन लिखोगे। इस तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन ये बेस्ट तरीका है लिखने का। ऑप्शन राइट ऑप्शन लिख दिया, उसका राइट आंसर यहाँ पे लिख दिया। ठीक है मुकेश। नेक्स्ट, जैसे ऑप्शन थर्ड का सी राइट है और सी में लिखा 10 और 11 ईयर्स। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन राइट है, एडला विल्मेंसन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन है 1917। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन राइट है, इंग्लिशमैन इंडियन टेनेंट्स। नेक्स्ट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन ए सिमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 एंड ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। Next question number 9 and the right option is B, earth. Next question number 10 and the correct option is option A, nature. 11 number question and the right option is C, Adrian Reach. And question number 12 correct option is D, 1 second. तो इस तरीके से आपको अटेंड करना है। पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं 12 में से 12 नंबर। आप भी 12 में से 12 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो कॉपी में लिखने से संबंधित या और भी कोई अगर आपकी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। और आपको बता दूं कि ये जो कॉपीज है, इस कॉपी में जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं लास्ट में अपन देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के लिए अपनी लगातार लाइव क्लास रहती है मॉर्निंग में 6 बजे, जहाँ पर अपन इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं। इवनिंग में अपनी जो लाइव क्लास रहती है 8 बजे, जिसमें अपन हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिंदी साहित्य पढ़ते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट ये है तो आप लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे इस चैनल पर आपको स्टडी मटेरियल मिलता है और इसके पीडीएफ और जो आपके ऑनलाइन टेस्ट है, मॉडल पेपर्स हैं, अगर ये सारे आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऐप एजुकेशन राइज नाम से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप डायरेक्ट अगर प्ले स्टोर पर लिखेंगे एजुकेशन राइज तो वहाँ पर आपको हमारा ऐप मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से भी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा मिलेगी। ऑनलाइन टेस्ट में आप जब चाहें अपनी मर्जी से किसी भी समय आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। आपको पता चलेगा आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए, कितने राइट हुए, कितने गलत हुए, ये सारी चीजें आपको वहां पर मिलेगी। उसके अलावा मॉडल पेपर्स मिलेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स की जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हमने 10-10 मॉडल पेपर्स बनाए प्रत्येक सब्जेक्ट के, तो वो आपको वहां से मिल जाएंगे। इसके अलावा सभी प्रकार के जो सभी सब्जेक्ट्स के जो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स है पिछले 10 वर्षों के, 2010 से लेकर के 2022 तक के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनके पेपर्स आपको वहां पर एक फोल्डर में मिल जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज हमने प्रत्येक सब्जेक्ट में अलग से फोल्डर बना रखा है प्रीवियस ईयर्स पेपर करके, तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और ये जो कॉपीज़ अपन देख रहे हैं ये कॉपीज़ भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। प्रत्येक सब्जेक्ट में हमने 3-3 कॉपीज़ जो है वो अवेलेबल करवाई है, तो ये कॉपीज़ भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आइए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम नज़दीक है और एग्जाम को देखते हुए फटाफट से देख लेते हैं ये कॉपी। आपको निश्चित रूप से मोटिवेशन मिलेगा। कॉपीज़ देखने से आपको एक आइडिया मिलेगा किस तरीके से टॉपर स्टूडेंट्स ने लिखा है। अगर वो इस प्रकार लिख करके टॉपर बन सकते हैं तो आप भी बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसने किया है और इसका पहला लिखा है
और पहला लिखा है कि ही हु हैज़ सीन नथिंग बट बैंगल्स वॉज बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स। यहाँ पर थोड़ा सा इस स्टूडेंट ने आंसर बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे कि है ना यहाँ पे ये जो हु भरना है तो हु को थोड़ा सा अंडरलाइन कर देना है आपको। आप या तो हो सके केवल हु लिख दीजिए, है ना, पूरा क्वेश्चन आपको ये जो दिया हुआ है ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप ओनली हु लिख सकते हैं। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे सेकंड आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसने लिखा है कि आई वांट टू लिव हैप्पीली विथ माई बुक हुज कंपनी। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इसने गलती से लिखा, तो यहाँ पे इस तरीके से मिस्टेक हुई है। तो आप पूरा सेंटेंस ना लिख करके अगर राइट ऑप्शन लिख देते हैं ना तो आपकी ये जो मिस्टेक होती है ना वो भी, उससे भी आप बच जाओगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन इसने किया, तो थर्ड में आप देख सकते हो केवल इसने आंसर लिखा है जैसा कि यहाँ पे लिखा है वैसा अगर यहाँ पर भी लिख देता तो इसका आधा नंबर नहीं करता। आप देख रहे हैं यहाँ पे आधा नंबर कट गया। जैसे कि एज सुन एज, है ना, पूरा सेंटेंस नहीं लिखा, पूरा सेंटेंस ना लिख करके केवल एज सुन एज लिख दिया, बस इतना लिख करके छोड़ दीजिए। यहाँ पर भी अगर ये लिख देता था केवल हु, केवल हुज, तो इसका पूरा में से पूरे नंबर इसको मिल जाते थे। लिखा है आगे एनफ टू। इससे देखो क्या होता है, एक तो टाइम बच जाता है आपका, जो एक्स्ट्रा टाइम आपको लगेगा वो टाइम यहाँ बचेगा, उस टाइम को आप दूसरे किसी क्वेश्चन में दे सकते हो जो बड़े क्वेश्चन है जहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत है, तो वहाँ पर उस टाइम को आप दे सकते हो। टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, उसका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है ब्रोक डाउन, फिर लिखा है ब्रिंग अप, फिर लिखा बाय एंड फिर लिखा 2। इस तरीके से पूरे में से पूरे 6 में से 6 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 का फर्स्ट इसने किया है आवर वंडरफुल वर्ल्ड इज फुल ऑफ ब्यूटी चार्म एंड एडवेंचर। ओके, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट 2 है तो इसमें 2 नंबर, फिर अगला है इसमें भी 2 नंबर, फिर अगला किया है इसमें भी इसे 2 नंबर मिले हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, है ना, तो इसमें भी इसको मिले हैं पूरे में से पूरे नंबर। ये सिमिल बताना था और ये एंटोनी बताना था जो कि पैसेज में दिया था उसमें से, तो पूरे 10 में से 10 नंबर मिले हैं। कहीं पर भी एक भी नंबर नहीं कटेगा इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो। और ध्यान दीजिएगा प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे इसने एक लाइन छोड़ी है, मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 लिखा, 5 का फर्स्ट करना है तो एक लाइन छोड़ दी, फिर एक लाइन छोड़ करके फिर दूसरा किया, फिर एक लाइन 2 लाइन छोड़ करके फिर तीसरा किया, फिर एक लाइन छोड़ करके फिर चौथा किया। तो इस तरीके से एक एक लाइन छोड़ करके अगर आप लिखते हैं तो आपका थोड़ा सा मतलब एक सुंदर भी दिखेगा। लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है, एक दो लाइनें छोड़ दीजिए, बहुत लंबी कॉपी होती है, बिल्कुल भी आपकी कॉपीज नहीं भरेगी। मैं आपको ये सारे जो सब्जेक्ट हैं 12th क्लास के 10th क्लास के उनके सबकी कॉपीज दिखा रहा हूँ। इससे क्या होता है कि आपको पता चलेगा कि लिखना कैसे है ना, लेखन शैली कैसी होती है। टॉपर्स कोई अलग नहीं होते, वो भी अपने बीच में से ही निकलते हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग होता है ना, उनकी लेखन शैली थोड़ी सी अलग होती है। आप भी इस प्रकार की लेखन शैली को, इस प्रकार की राइटिंग को जो है आप एग्जाम में अपनी परफॉर्मेंस दे करके और बेटर कर सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लिखा है। और उसके बाद सेक्शन सी इसने अटेंड किया है। सेक्शन सी में 6 नंबर क्वेश्चन है। ओके, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 7वां क्वेश्चन है। और आप इस वीडियो को पॉज करके अगर पढ़ना चाहो आंसर तो पढ़ लीजिएगा, और जो नेक्स्ट जो कंपोजिशन वाला अपन सेक्शन करेंगे उसको ध्यान से करिएगा। आपके एग्जाम में इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसको आप नोट्स के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। ये PDF आपको, ये जो कॉपी है इसकी PDF आपको हमारे ऐप में मिलेगी, डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर अलग से हमने फोल्डर बना रखा है, कोर्स वाला जो कोर्स है जो बना हुआ है इंग्लिश का, उसी कोर्स में आप क्लिक करोगे और वहाँ पे नीचे आपको एक फोल्डर मिलेगा टॉपर्स स्टूडेंट्स कॉपीज़, तो वहाँ पे आपको ये कॉपीज़ मिल जाएगी। नेक्स्ट किया 10वां नंबर आप देख सकते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप देखेंगे 13 पोइम जो है माई मदर एट 66 कमला दास। ओके, यहाँ पे लिखा है इसने, और पोइम एंड एलिमेंट्री स्कूल वाला किया है। और इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन किया है। मैं आपको बता दूं कि जो इंग्लिश का जितना भी अपना कोर्स है वो कोर्स हमने कंप्लीट कोर्स बना रखा है, जिसमें आपको कंपोजिशन, आपको क्वेश्चन आंसर्स, आपके जो लेसन हैं उसकी समरी इंग्लिश में, ये सारी चीज़ें हमने अवेलेबल कराई है हमारे ऐप में। और हिंदी की जो समरी है इसकी जस्ट अपन 1-2 दिन में शुरू करने वाले हैं। कंप्लीट एग्जाम से पहले अपन इसकी समरी देखेंगे हिंदी में, ताकि आपको पूरे चैप्टर्स याद रह जाएँ। ठीक है, यहाँ पे आप 16वां प्रश्न देख सकते हैं, ये 17वां किया है, उसके बाद 18वां। ये कॉपीज आप थोड़ा सा रोक करके वीडियो को धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा समय में खराब ना करके मैं फटाफट से आपको एक बार ये कॉपीज दिखा देता हूँ। इसकी PDF आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। 21वां क्वेश्चन इसने यहाँ पे किया है। और उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सेक्शन D किया है, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे नोटिस लिखना होता है तो नोटिस में यहाँ पे ऊपर तो जो है ना कार्यालय का नाम लिखा जाता है, जैसे लिखा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेंगलुरु
बेंगलुरु। बेंगलुरु से लेकर कि एक आपकी जो पहचान उजागर नहीं हो एग्जाम में, इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक करिए स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जैसे आपने ऊपर तो लिख दिया संस्था का नाम लिखा जाता है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है नोटिस। ओके, NOTICE, नोटिस सेंटर में लिखेंगे। लेकिन नोटिस लिखने से पहले आपको डेट लिखनी है, जैसे यहाँ पे लिखी है 6 अप्रैल 2022, जो कि एग्जाम की डेट है, इसी दिन एग्जाम हुआ था। अगर डेट नहीं दी हो तो आप जिस दिन आपका एग्जाम है ना, वो डेट आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो आपको क्या करना है कि पहले तो ये लिखना है आपको स्कूल का नाम, उसके बाद में फिर आप नीचे लेफ्ट साइड में अगली जो निचली जो पंक्ति होती है उसमें आप डेट लिखेंगे। और डेट यहाँ पे लिखनी है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना, ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है इस तरीके से। और उसके बाद नीचे सेंटर में यहाँ पे आप लिखेंगे नोटिस, मतलब डेट लिखी उसके नीचे वाली लाइन में नोटिस लिखना, उसके बाद आप लिखेंगे पूरा का पूरा नोटिस। और नोटिस लिखने के बाद में आप यहाँ नीचे सेक्रेटरी और आरची आपका नाम लिखना है। उसके बाद फिर आपको बनाना है बॉक्स, जैसा कि यहाँ पे बनाया हुआ है। और ध्यान रखना बॉक्स जो है ना वो हमेशा नोटिस लिखने के बाद बनाना है, पहले नहीं बनाइएगा, क्योंकि अगर पहले बना दिया तो छोटा बड़ा हो जाएगा तो फिर वो भद्दा दिखेगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में स्कूल मैगजीन आपने यहाँ पे लिखा है सिद्धि एज रिपोर्टर, यहाँ पे आपने जो है एक रिपोर्ट तैयार करिए। यहाँ पे लिख सकते हो जोधपुर 6 अप्रैल 2022। पहले इसमें प्लेस का नाम होता है, फिर डेट होती है, तो डेट में फिर वापस वही लिखना है 6 अप्रैल 2022। उसके बाद में आपको इस तरीके से रिपोर्ट लिख देनी है। ठीक है, रिपोर्ट कोई विशेष चीज़ नहीं होती है, न्यूज़पेपर में जो समाचार होता है वो एक प्रकार की रिपोर्ट होती है, उसी टाइप से लिखी जाती है। बस इसमें ये ध्यान रखना होता है कि टॉपिक क्या है, किस टॉपिक पर आप लिख रहे हो, उसके बाद रिपोर्टर का नाम लिखा जाता है। हमने इसका जो ना एक परफेक्ट जो इसका फॉर्मूला होता है, रिपोर्ट लिखने का फॉर्मूला, नोटिस का फॉर्मूला, एडवर्टाइजमेंट का, ये सारे हमने हमारे ऐप में अवेलेबल करा रखे हैं। अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं। कंप्लीट कोर्स में जाइएगा इंग्लिश के, वहाँ पे आपको सारे फोल्डर्स मिल जाएंगे। और कंप्लीट पहले हमने इसका एक परफॉर्मा दिया, उसके बाद हमने इसके कई सारे एग्जांपल्स दिए हैं, ताकि आप क्लियर कर सके, किसी प्रकार का आपका डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या होता है कि पहले प्लेस का नाम लिखा जाता है, उसके बाद डेट लिखी जाती है, और फिर आप या तो इसी लाइन से या फिर जस्ट नीचे वाली लाइन से जो है वो रिपोर्ट लिखना शुरू करेंगे। और इस तरीके से आपको लिखनी है रिपोर्ट। अगला लेटर राइटिंग, आप यहाँ पे देखेंगे लेटर राइटिंग में क्या होता है कि जो फर्स्ट वाली जो 3 लाइंस होती हैं उसमें तो लिखा जाता है सेंडर्स एड्रेस, मतलब भेजने वाले का पता लिखा जाता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद एक लाइन छोड़नी, जैसे कि यहाँ पे छोड़ी हुई है, और फिर आपको लिखनी है डेट। लेकिन ध्यान रखना डेट से पहले ये जो यहाँ पे द लिखा है ना, ये द नहीं लिखा जाता है, आपको 6 लिखना, 6 अप्रैल 2022। एक बार फिर से एक लाइन छोड़नी है, जैसा कि यहाँ पे छोड़ी हुई है, और फिर आपको 2 से 3 लाइन में लिखना है रिसीवर्स एड्रेस, मतलब प्राप्त करने वाले का पता। उसके बाद एक बार फिर से आपको एक लाइन छोड़ देनी है, और फिर यहाँ पे लिखना सब्जेक्ट। इसका भी एक परफेक्ट एक फॉर्मूला, एक परफॉर्मा होता है। ये जो लेटर राइटिंग होती है, जितने भी कंपोजिशन वाले जो टॉपिक है उसका अपना अपना फॉर्मेट होता है, और उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखना होता है, तभी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, जैसा कि इसने बेस्ट तरीके से लिखा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में आपको है ना इतना लंबा सेंटेंस नहीं बनाना है, सब्जेक्ट में जस्ट 3-4 वर्ड्स में आपको एक सब्जेक्ट बता देना है, कंप्लीट सेंटेंस बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा लिखेंगे सर, मैडम, जो भी आपको लिखना है उसके हिसाब से, और फिर यहाँ पे इसके आ जाएगी लेटर की बॉडी, जिसमें आपको कंप्लीट जो है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देनी है, और एंड में अपना नाम यहाँ पे लिख देना है योर्स फैथफुली करके, और उसके बाद में अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। तो पूरा ध्यान रखना इसकी सीध रहती है, और लेफ्ट साइड में आपको ये सारा लिखना है। और उसके बाद में क्या हो गया, द एंड 80 में से 80 नंबर मिले, आप देख सकते हैं पूरे में से पूरे नंबर इस स्टूडेंट को मिले हैं। तो ये हमने देखिए इंग्लिश की, ये हमारी तीसरी कॉपी है। इससे पहले हमने जो 2 कॉपीज़ आपको दिखाई हैं, अगर वो कॉपीज़ भी आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे भी एक देख सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर एक ही जगह पर आपको ये सारी कॉपीज़ मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट हैं आपके, उनकी कॉपीज़ भी हमारे यहाँ पर अवेलेबल करवाते हैं, और आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करिए, जहाँ पर एक ही स्थान पर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी, PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये जो है इस तरीके से हमने इस कॉपी को देखा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नई कॉपीज़ के साथ, या एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, थैंक यू एवरीवन।